यस सर। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो देखा था कि बंचिंग का फॉर्मेशन, वहां से हमको आउटपुट लेना है, मैक्सिमम बंचिंग रहे। ठीक है, तो जो मैक्सिमम बंचिंग फॉर्मेशन होगा वो एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद होगा। कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन सेम वेलोसिटी के साथ निकल जाएंगे। जिस जब आरएफ वोल्टेज 0 होगा, ठीक है, एट दिस पॉइंट, यहाँ इस पॉइंट में वो उसी वेलोसिटी के साथ आगे निकल जाएगा। ठीक है, दैट इज रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होगा जो फास्ट जाएगा, अर्ली इलेक्ट्रॉन्स, और एक इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो लेट जाएंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने इस पर चर्चा कर लिया था। और बंचिंग का जो फॉर्मेशन होगा एक पर्टिकुलर लेंथ के बाद होगा, जिसका हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला। एक तो टीए के रिस्पेक्ट में निकाला, डेल्टा एल। ठीक है, और एक फिर टीबी के रिस्पेक्ट में निकाला। टीए में सबसे स्लोएस्ट इलेक्ट्रॉन था। ठीक है, फिर टीबी के रिस्पेक्ट में निकाला डेल्टा एल, जो कि आपका रेफरेंस इलेक्ट्रॉन था। और टीसी के रिस्पेक्ट में निकाला, जो कि फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और जब ये डेरिवेशन किया तो जो फाइनल जो हम लोग का कंक्लूजन आया, दैट इज द डेल्टा एल। जो डेल्टा एल होना चाहिए ऑप्टिमली, थ्योरेटिकली जो होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका पाई नॉट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, वोल्टेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, डिवाइडेड बाय बीटा ओमेगा द मैक्सिमम वोल्टेज प्रोवाइडेड इन आरएफ वोल्टेज। तो ये जिस फ्रीक्वेंसी के साथ आप सेंड कर रहे हो सिग्नल को, बीटा हो गया गैप पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वी नॉट हो गया डीसी वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हो। यहां तक सबको क्लियर था? फिर एक्चुअली में कुछ थोड़े देर बाद ही थोड़ा सा माइन्यूट चेंज होता है, और थोड़े देर बाद ही आपका बंचिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रैक्टिकली जो है डेल्टा एल जो होना चाहिए, ये पाई की वैल्यू 3.14 है, लेकिन प्रैक्टिकली जो पॉसिबल है वो 3.68 वी नॉट डिवाइड बाई बीटा, दैट इज द बीम कपलिंग कोफिशिएंट ओमेगा इनटू वी। ये आ गया था डेल्टा एल। यहाँ तक किसी को डाउट था? ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं था। नो सर। अब बात करते हैं कि ट्रांजिट टाइम का। जैसे कि अभी हम लोग जो बात कर रहे थे पहले, जो बंचर कैविटी से गया और पंचर कैविटी से निकला, उस टाइम की जो बात कर रहे थे। अब एक और जो हमारा जो नेक्स्ट टाइम जो है, जो उसको बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच में जो लगेगा, तो इसको बोल रहा हूं मैं ट्रांजिट टाइम बिटवीन द कैविटीज। ठीक है, ट्रांजिट टाइम बिटवीन दी कैविटीज। ठीक है, तो कितना समय लग रहा है? तो ज्यादा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था इस पॉइंट में, जब वो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्ट किया था आरएफ वोल्टेज के साथ, तो जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी का मॉड्यूलेशन हो गया था, और जो वेलोसिटी थी उसका जो इक्वेशन था, वी नॉट डी सी वेलोसिटी प्लस 1 प्लस बीटा वी एम डिवाइड बाई 2 वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2। ये डेरिवेशन से आया था। अब ये वेलोसिटी के साथ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ड्रिफ्ट स्पेस में आपका ट्रेवल कर रहा है। ये जो आपका ड्रिफ्ट स्पेस है, जो कि बिटवीन दी कैविटीज है, तो ड्रिफ्ट स्पेस में भी ये ट्रेवल कर रहा है। तो सीधी सी बात है, ड्रिफ्ट स्पेस का जो लेंथ है मैंने एल निकाला है। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा बिटवीन दी कैविटीज, दैट इज नथिंग बट एल डिवाइड बाई वी ऑफ टी, जो कि ये वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से एंटर किया है इन दी ड्रिफ्ट स्पेस। तो एल हो गया टोटल डिस्टेंस बिटवीन, टोटल डिस्टेंस या फिर बिटवीन दी कैविटीज कितना डिस्टेंस है। वी ऑफ टी जिस वेलोसिटी के साथ एंटर कर रहा है, दैट इज दिस वेलोसिटी वी ऑफ टी। तो इसको हम लोग लिखते हैं एल डिवाइड बाई द वी नॉट 1 प्लस बीटा वी एम डिवाइड बाई 2 वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2।
ठीक है, अब आप सभी जानते हो कि जब वन प्लस एक्स, वन प्लस वन बाई एक्स को मैं वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन लिख सकता हूँ, ठीक है, और इसको वन माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ, तब लिख सकता हूँ जब एक्स की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन वन होगी। इस पे हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि जो आपका जो वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स दैट इज नथिंग बट वन माइनस एक्स तब होगा जब एक्स की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन वन हो, क्योंकि ये आपका वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स है और ये जो बीटा की वैल्यू ऑलमोस्ट वन है, वीएम जो आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वीक सिग्नल की जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और वी नॉट जो हायर डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो किलो वोल्ट के फॉर्म में, तो ये जो वैल्यू वन प्लस एक्स की वैल्यू बहुत कम है इन रिस्पेक्ट ऑफ वन। मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बाइनोमियल से बाइनोमियल एक्सटेंशन के तहत वन माइनस एक्स लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आ गया, ये मैं लिख रहा हूँ एल डिवाइड बाई वी नॉट को, एल जो है लेंथ बिटवीन दिस ड्रिफ्ट स्पेस और वी नॉट डीसी वेलोसिटी, तो डीसी वेलोसिटी से एल डिवाइड कर रहे हो तो मैं डीसी टाइम पीरियड लिख रहा हूँ। तो यहाँ से ये जो एल डिवाइड बाई वी नॉट है उसको मैं टी नॉट लिख रहा हूँ, तो यहाँ से टी नॉट आ गया। तो फाइनली जो टी की वैल्यू है वो टी की वैल्यू भी चेंज कर रही है, टी नॉट वन माइनस बीटा वी एम डिवाइड बाई टू वी नॉट साइन, तो ये वन डिवाइड बाई वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स हो गया, ओमेगा टी प्लस थीटा जी डिवाइड बाई टू। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है? रितिका है? रितिका, यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, मोनिश कुमार, मोनिश कुमार, यस सर। यस सर। गायत्री सिंह पैकरा, यस सर। यस सर। मेघा प्रधान, मेघा प्रधान, मेघा प्रधान नहीं है क्या? सर वो नहीं है क्लास में। नहीं, जुड़ी तो हुई है, मेरे को दिख रही है यहाँ से, कॉल करने बोलो उसको। ठीक, यहाँ तक हम लोग क्लियर हो चुका है, ये जो टी टाइम पीरियड जो लगेगा बिटवीन द कैविटीज वो ये लगेगा। ठीक, जैसे आपकी कैविटी की डिजाइन होगी, जैसा आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, जैसा आपका बिंग कपलिंग कोफिशिएंट है, उस सब चीजों पे डिपेंड करेगा कि टाइम कितना ट्रेवल करेगा। ठीक, उसके बाद जो है मैं बोथ साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, बोथ साइड ओमेगा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ से आ गया ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू ओमेगा टी नॉट वन माइनस बीटा वी एम, और ये पूरा फैक्टर आएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जी डिवाइड बाई टू। अब ओमेगा इंटू टी नॉट को मैं लिख रहा हूँ थीटा, थीटा नॉट, ओमेगा टी आप जानते हो एक एंगल होता है, तो ये हो गया ओवरऑल एंगल थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट वन माइनस, और ये पूरा फैक्टर, उसके बाद आ गया ये थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ये थीटा मैं अंदर लेके जा रहा हूँ, तो बीटा वी एम डिवाइड बाई टू वी नॉट इंटू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस थीटा जी डिवाइड बाई टू। तो इसमें थीटा क्या है? ट्रांजिट एंगल बिटवीन दी कैविटीज, ट्रांजिट एंगल बिटवीन दी, ठीक है, जैसे हम लोग ट्रांजिट टाइम निकाल रहे थे, ये ट्रांजिट एंगल है, तो ट्रांजिट एंगल किसका? बिटवीन दी कैविटीज का, तो ट्रांजिट एंगल बिटवीन दी कैविटीज, ठीक है। थीटा नॉट क्या है आपका? डीसी बीम ट्रांजिट एंगल बिटवीन दी कैविटीज, ठीक है। अब टाउ पे चर्चा कर लेते हैं, तो टाउ जो है, मान लीजिए T2 टाइम में आपका जो टाउ आया था, आपको याद होगा हम लोग जो टाउ लिखे थे पहले जो निकाले थे वो T2 माइनस T1 निकला था। अगर हम लोग इसमें जो डेट इज दी ओमेगा, ओमेगा फिर टाउ, ओमेगा इंटू टाउ किया था, तो आपको याद होगा मैं थीटा जी निकाला था।
और जिसको मैं बीटा को क्या लिखता था, ये साइन थीटा जी डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई थीटा जी डिवाइड बाई 2 लिखता था। तो ये आया था आपका ओमेगा टाउ। तो इस ये वाला टाउ को मैं उस टी से रिलेट कर रहा हूँ, जो टी मैं निकाला हूँ टाइम पीरियड, उससे रिलेट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो आपका ये फैक्टर है, जो कि इसका कोफिशिएंट ऑफ द साइन वेव, ये जो फैक्टर है इसको बोलते हैं बंचिंग पैरामीटर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। ये बंचिंग कितना होगा ये बताएगा। तो बीटा इंटू वी एम इंटू थीटा नॉट डिवाइड बाई 2v0 इज नथिंग बट बंचिंग पैरामीटर। यहाँ तक क्लियर है सभी को? तो डाउट? नो सर। इसको जीटा इससे ये हो गया। ठीक है, तो ये एक्चुअली बताता क्या है, जो आपका बंचिंग पैरामीटर है, बंचिंग पैरामीटर डिसाइड करता है, डिसाइड्स द करंट एम्पलीट्यूड, करंट मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड आउटपुट बीम। करंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी मॉड्यूलेशन हो रही है, तो कभी इलेक्ट्रॉन्स बंचिंग में है, कभी स्कैटर्ड है, तो इलेक्ट्रॉन के बहने की वजह से आप सभी जानते हैं करंट भी बहता है। ठीक है, तो एक करंट भी है, इनडायरेक्टली करंट भी है। ठीक है, तो करंट आउटपुट आप कहां से ले रहे हो? आप ले रहे हो कैचर कैविटी से। तो बंचिंग पैरामीटर कहीं ना कहीं ये डिसाइड करता है, डिसाइड्स द करंट मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड आउटपुट, करंट मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटेड आउटपुट। ठीक, यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes, sir. सर ठीक, तो इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग। करंट का मैग्नीट्यूड कितना आएगा इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो बंचिंग पैरामीटर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है। अब कैलकुलेशन ऑफ द करंट, जो कि आउटपुट करंट है, उसको मैं I2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ से लिख रहा हूँ कैलकुलेशन ऑफ करंट I2 एट कैचर कैविटी। ठीक है, एट कैचर कैविटी। तो इलेक्ट्रॉन्स, इस पर चर्चा मैं कर चुका हूँ कई बार कि एक्सलेरेशन और रिटार्डेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन का बंचिंग है, स्कैटरिंग है, तो करंट भी बहेगा। तो जो करंट है, मान लीजिए पंचर कैविटी में आप जानते हैं कांस्टेंट करंट बहेगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन की स्पीड एकदम जो गन से निकली उसी स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन निकला है, दैट इज द कांस्टेंट करंट। तो मैं उसको उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आई नॉट से। मतलब ये कुछ इस तरीके से होगा आपका इलेक्ट्रॉन, नॉर्मल जो डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉन होगा उसी के साथ वो निकलेगा आपका फ्रॉम दी गन। ठीक है, और ये जो डिस्टेंस था दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन ये इंटर किया और ये एग्जिट किया, वो टाउ था। ठीक है, मान लीजिए टी नॉट टाइम पे इंटर किया और आफ्टर दी सम टाइम वो एग्जिट किया। अब कैचर कैविटी में जो करंट होगा इस टाइम में, जो आपका इनपुट करंट है वो आई नॉट होगा, कांस्टेंट करंट। और जो आपके कैचर कैविटी में जो इंटर करेगा, जो कि मॉड्यूलेटेड करंट है, मॉड्यूलेशन हो चुका है करंट का, तो वो करंट होगा I2। ठीक है, तो T2 टाइम में इंटर किया और आफ्टर सम टाइम DT2 टाइम
के बाद वो निकल गया आफ्टर सम टाइम डी ऑफ डी2, डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम t2। तो आप लोग जानते हैं कि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, चार्ज का लॉस नहीं होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन चार्ज का लॉस होगा, लॉस नहीं होगा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो कंजर्वेशन है, यहाँ पे चार्ज कितना है और यहाँ पे कितना चार्ज है, दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो चार्ज इन दी बंचर कैविटी इज नथिंग बट चार्ज इन दी कैचर कैविटी। तो चार्ज जो लगेगा डेट इज डी क्यू नॉट। तो क्यू आप जानते हो, चार्ज इज इक्वल टू करेंट इनटू टाइम होता है, या फिर आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। तो वही चीज लिख रहा हूँ। तो यहाँ से जो चार्ज आ गया डेट इज दी करंट इनटू दी टाइम। ठीक है, तो कूलम्ब इज नथिंग बट कूलम्ब पर सेकंड इनटू सेकंड। तो ये हो गया चार्ज इन दी इनपुट कैविटी या फिर बंचिंग कैविटी। अब चार्ज कंजर्व होगा और चार्ज कैचर कैविटी में उतना ही रहेगा। तो डेट मीन्स यहाँ से आ गया आपका चार्ज dq2 लिख देता हूँ, या फिर एक्चुअली मैं इसको dq नॉट ही लिखना चाहिए क्योंकि चार्ज तो सेम रहेगा इन दी बोथ दी केसेस। तो dq नॉट इज नथिंग बट यहाँ से आ गया आपका करंट i2 इंटू दी d ऑफ t2। ठीक है, तो यहाँ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से यहाँ से आ गया i नॉट dt नॉट इज इक्वल टू i2 dt2। आप सभी जानते हैं कि जो जब पंचिंग का फॉर्मेशन होगा तो सीधी सी बात है, जो करंट है वो हाइयर होगा क्योंकि आपका आउटपुट एम्पलीफाइड आउटपुट मिल रहा है। तो i2 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन i नॉट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से करंट i2 इज इक्वल टू आ गया i नॉट dt नॉट डिवाइड बाई dt2। और आपने अभी जो करंट निकाला है, जो आपने करंट निकाला है दैट इज दी ओमेगा t2 माइनस t1 इज नथिंग बट कितना निकला था आपका t नॉट माइनस x साइन ओमेगा t नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2। तो इस चीज को मैं यहाँ पे पुट करता हूँ और dt नॉट के रिस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, तो क्या आता है ये देखते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि एक तो टाइम t2 है, तो जो टाइम t2 है इज नथिंग बट t नॉट प्लस टाउ प्लस t नॉट। कैसे बोल रहा हूं मैं, एक तो t नॉट टाइम पे इंटर किया, टाउ टाइम लगा बिटवीन दी, मतलब कैचर कैविटी सॉरी बंचिंग कैविटी में टाउ टाइम लगा इसको निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन को। फिर इलेक्ट्रॉन ने टी नॉट समय लिया बिटवीन दी कैविटीज। तो टोटल टाइम जो यहाँ पे लग रहा है इसको t2 टाइम में जब पहुंच रहा है, इस t2 टाइम में पहुंच रहा है, t2 टाइम में कहाँ पहुंच रहा है, ये कैचर कैविटी में पहुंच रहा है। तो टी नॉट से स्टार्ट किया, टाउ समय लगा आपका बंचिंग कैविटी में इंटर और एग्जिट करने में, और टी नॉट जो टाइम लगा है वो ड्रिफ्ट स्पेस में लगा इलेक्ट्रॉन को। तो एक्चुअली में जो टाइम t2 है वो क्या होगा, दैट इज द टी नॉट ये वाला टाइम, फिर गैप का जो टाइम है दैट इज द टाउ, और ये वाला जो टाइम है दैट इज ट्रांजिट टाइम बिटवीन द कैविटीज, तो ये होगा। तो यहाँ से अगर t2 इज इक्वल टू टी नॉट प्लस टाउ प्लस टी नॉट। तो यहाँ से आ गया, अगर आप लोग करें तो टी नॉट इज नथिंग बट t2 माइनस टाउ माइनस टी नॉट। तो हमको क्या हो गया, रिलेशन मिल गया बिटवीन दी टी नॉट एंड t2, ताकि हम लोग ये फैक्टर निकाल सकते हैं जो कि dt टी नॉट डिवाइड बाई dt2 है। तो यहाँ से आ गया, आप इसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ओमेगा टी नॉट इज इक्वल टू ओमेगा t2 माइनस ओमेगा टाउ माइनस ओमेगा टी नॉट। तो यहाँ तक क्लियर सभी को?
Yes, sir. या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ T2 इज इक्वल टू, जो कि पहला इक्वेशन था मेरा, T नॉट प्लस टाउ प्लस T नॉट। एक्चुअली में T लिखना चाहिए मेरे को, T नॉट नहीं लिखना चाहिए, टाउ। और ये जो एक्चुअल टाइम है T2 इज इक्वल टू T नॉट प्लस टाउ प्लस जो T है, वो जो हमारा आया था बिटवीन द कैविटीज का जो फॉर्मूला आया था, वो T नॉट 1 माइनस बीटा VM डिवाइड बाई 2 V नॉट साइन ओमेगा T प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2 आया था। तो ये जो T है वो बिटवीन द कैविटीज, तो ये T नॉट इंटू ये हमारा फैक्टर आया था। उसके बाद बात करें ओमेगा के टर्म्स में, ओमेगा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ से आ गया ओमेगा टाउ टू इज इक्वल टू ओमेगा T नॉट प्लस ओमेगा टाउ प्लस ओमेगा T नॉट को मैं थीटा नॉट भी लिख सकता हूँ, तो थीटा नॉट 1 माइनस बीटा VM 2 V नॉट इंटू ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ बंचिंग पैरामीटर x साइन ओमेगा T प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आ गया ओमेगा T2 माइनस, इसको मैं थीटा नॉट लिख सकता हूँ, ये थीटा नॉट हो गया, और ये आपका आ गया थीटा जी। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस थीटा जी को दो भाग में डिवाइड कर रहा हूँ, थीटा जी डिवाइड बाई 2 एंड दी थीटा जी डिवाइड बाई 2। तो थीटा जी इज नथिंग बट हाफ ऑफ दी थीटा जी का समेशन। तो यहाँ से आ गया ओमेगा T2 इज माइनस थीटा नॉट, ये वाला थीटा नॉट ले लिया, और एक थीटा जी डिवाइड बाई 2 ले लिया, तो थीटा नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2 इधर आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड में, इज नथिंग बट इक्वल टू दी ओमेगा T नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये वाला आपका ओमेगा T नॉट, इसको मैं थीटा नॉट भी लिख सकता हूँ, और जो बच गया वाला फैक्टर x माइनस एक्स साइन ओमेगा T नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई। ठीक है, क्लियर है यहां तक सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब बस क्या करना है, इस चीज को पुट करना है आपके जो इक्वेशन नंबर ये वाला था, चार्ज वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन। ठीक है, और इस इक्वेशन को मैं फिर से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये जो इक्वेशन मैंने लिखा था, इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो टाइम चेंज हो रहा है बिटवीन द कैविटीज, ये dt नॉट रहेगा, टाउ आपका कांस्टेंट रहेगा, तो ये जीरो हो जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो यहां से आ गया dt2 इज इक्वल टू dt नॉट। ठीक है, और आपका टाउ जीरो हो गया, डी ऑफ टाउ जीरो हो गया, प्लस ये वाला जो फैक्टर है टी नॉट, ये भी क्या होगा, जीरो होगा विद रिस्पेक्ट जब आप डिफरेंशिएट करोगे। फिर बात करते हैं आगे का टर्म, ये वाला टर्म कोफिशिएंट वाला टर्म। ठीक है, जो कि जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था डेट, तो बंचिंग पैरामीटर निकल रहा था, बंचिंग पैरामीटर, तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, और साइन थीटा जो है, साइन थीटा जो है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से टाउ की वैल्यू जीरो होगी डिफरेंशिएशन के बाद, टाइम टी नॉट कांस्टेंट डीसी टाइम पीरियड बिटवीन द कैविटीज वो जीरो होगा, टाउ जीरो होगा, और टी नॉट जो कन्वर्ट हो जाएगा dt नॉट से। तो यहां से जो आ गया फाइनली dt नॉट माइनस एक्स, बंचिंग पैरामीटर सेम रहेगा, और साइन का कॉस थीटा हो गया ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2 dt
तो यहाँ से आएगा dt नॉट 1 माइनस बंचिंग पैरामीटर x कॉस। ये क्लियर हुआ कि नहीं सभी को? देखो ठीक है। तो आपका क्या जीरो हो गया? आपका एक तो गैप टाइम पीरियड। साइन का कॉस कैसे हो गया सर? हाँ, सर साइन का कॉस कैसे हो गया? साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है ना। यस सर। सर तो दो पैरामीटर्स बने सर, एक बार और दिखाइए ना। मैं फिर से लिख देता हूँ इसको। यस मैं t2 इज इक्वल टू क्या लिखा हूँ? t नॉट लिखा हूँ प्लस टाउ प्लस t नॉट 1 माइनस बीटा vm डिवाइड बाई 2 v नॉट साइन ओमेगा t नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2। ठीक है। अब आप विद रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट कर रहे हो? विद रिस्पेक्ट टू टी नॉट आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। ठीक है, या Yes, फिर sir. बोथ साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हो। ठीक, जब बोथ साइड डिफरेंशिएशन अप्लाई कर रहे हो तो ये क्या हो? डी ऑफ t2, ये हो गया आपका डी ऑफ t नॉट। टाउ फिक्स है, मेरा गैप फिक्स है इन दी पंचर कैविटी, तो ये कांस्टेंट रहेगा टाउ। ठीक है, टाउ याद है ना, ये अपना बंचर कैविटी में इंटर किया और एग्जिट किया, वो वाला जो टाइम है वो टाउ है। ठीक है, गैप फिक्स है तो ये जीरो होगा, ये टाइम फिक्स्ड है, ये जीरो होगा, तो ये वाला जीरो हो गया। फिर इस टी नॉट को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो टी नॉट आएगा, डीसी टाइम पीरियड, तो ये भी क्या है आपका फिक्स, ये जीरो हो गया। अब ये टी नॉट जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता था तो बंचिंग पैरामीटर एक्स बन जाता था, तो एक्स हो गया ये माइनस एक्स। ठीक है, फिर साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कॉस ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2 इंटू दी डी टी नॉट। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां से आ गया dt2 डिवाइड बाई dt नॉट इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स कॉस ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे तो जो आपका जो हमारा हम लोग का मेन इक्वेशन था दैट इज द आई नॉट dt नॉट इज इक्वल टू i2 dt2, इट्स कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज। तो यहाँ से आ गया था जो हमको करंट निकालना है इन दी आउटपुट दैट इज i2, तो i2 आ गया यहाँ पे i नॉट dt नॉट डिवाइड बाई dt2। तो हमारे पास क्या इक्वेशन में क्या है? dt नॉट dt2 डिवाइड बाई dt नॉट, और हमको निकालना क्या है? dt नॉट डिवाइड बाई dt2, मतलब इसका जस्ट इनवर्स। तो फाइनल जो इक्वेशन आ गया i2 इज इक्वल टू i नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स कॉस ओमेगा टी नॉट प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया करंट इन दी कैचर कैविटी। क्लियर है? करंट अराइविंग एट दी कैचर कैविटी ये आएगा आपका, और जो किसका फंक्शन है वो आपका टी नॉट का फंक्शन है, इनपुट के टाइम पीरियड का फंक्शन। तो यहाँ पे मैं आई ऑफ टी नॉट भी लिख सकता हूँ। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब इसी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम t2 लिखना बोलेगा आपको, तो कैसे करोगे? आप जानते हो कि जो टाइम पीरियड t2 पहुंचने का जो समय लगा इन दी कैचर कैविटी, वो एक तो एंटरिंग टाइम t नॉट प्लस जो टाउ टाइम है इन बिटवीन द गैप, और जो टाइम लग रहा है बिटवीन द कैविटीज दैट इज नथिंग बट t नॉट। तो अगर मैं यहाँ से टी नॉट निकालू तो टी नॉट क्या निकल रहा है? t2 माइनस टाउ माइनस टी नॉट। ठीक है, बोथ साइड ओमेगा मल्टीप्लाई कर दो तो ओमेगा टी नॉट ओमेगा t2 माइनस ओमेगा टाउ माइनस ओमेगा टी नॉट। तो आप जानते हो मैं ओमेगा टी नॉट को थीटा नॉट लिखता था, और जो ओमेगा टाउ है दैट इज द गैप, तो गैप की वजह से थीटा जी आता था, गैप एंगल, और ये ओमेगा t2 का ओमेगा t2। तो ये हो गया। अब आप क्या कर दो, यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ओमेगा टी नॉट के जगह क्या लिख दो? ये ओमेगा टाउ टू t2 माइनस थीटा जी माइनस थीटा नॉट प्लस, तो या फिर मैं इसको प्लस थीटा जी डिवाइड बाई 2 बोथ साइड ऐड कर रहा हूँ, तो ये आएगा ओमेगा t2 प्लस माइनस थीटा जी डिवाइड बाई 2 माइनस थीटा नॉट। तो इन टर्म्स ऑफ t2 यदि बोलता है तो इक्वेशन ऑफ द करंट एट द कैचर कैविटी
जो कि डिपेंड करेगा टाइम t2 पे, वो होगा आई नॉट डिवाइड बाई 1 माइनस बंचिंग पैरामीटर कॉस ओमेगा t2 माइनस थीटा डी डिवाइड बाई 2 माइनस थी नॉट होगा। तो ये ऐसा भी कई जगह लिखा रहेगा, तो ऐसा भी कर सकते हो, टाइम को आप चेंज कर सकते हो, केवल आपको ये इक्वेशन, एक सिंपल सा इक्वेशन है, ये पता होना चाहिए इसका कंसेप्ट। तो यहां तक क्लियर है मेरे ख्याल से सभी को? Yes, ये जो sir. करंट है वो T2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, वो करंट एट दी कैचर कैविटी है, एंट्रिंग, जो अराइविंग एट दी कैचर कैविटी। और ये जो करंट है वो भी वही करंट है, लेकिन वो थीटा नॉट पे डिपेंड कर रहा है, और ये जो करंट है वो T2 पे डिपेंड कर रहा है, और कुछ नहीं। ठीक है, अब बंचिंग पैरामीटर से हम लोग क्या समझते हैं, बंचिंग पैरामीटर की वजह से क्या हो रहा है इसको समझते हैं। तो आपका जो करंट है और मैं बंचिंग पैरामीटर के बीच में ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है, या फिर इसको हम लोग बीम करंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो I2 क्या हो रहा है, जो करंट अराइव हो रहा है एट दी कैचर कैविटी, ठीक है, और विद द फेज एंगल बना रहे हैं थीटा। तो अगर आप माइनस पाई और पाई के बीच में इस ग्राफ को ड्रॉ करते हो, तो अगर एक्स की वैल्यू, आपने डिजाइन ऐसा किया, एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, तो एक्स वैल्यू 0 करोगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा, सीरीज दिख रहा है, एक्स 0 कर दोगे 0 हो गया, एक्स बंचिंग पैरामीटर 0 हो गया, मतलब कोई बंचिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब बंचिंग का फॉर्मेशन ही नहीं होगा तो जो भी आप इनपुट करंट दे रहे हो वही आपका आउटपुट करंट होगा। दैट मींस आई ऑफ T2 इज इक्वल टू आई। तो एट दिस पॉइंट अगर आप x की वैल्यू 0 पुट कर देते हो तो 1 माइनस एक्स दैट इज 0 हो गया पूरा फैक्टर। तो डीसी करंट इज इक्वल टू दी आउटपुट करंट, मतलब करंट का मॉड्यूलेशन नहीं हुआ है। फिर आप x की वैल्यू को जब डिजाइन करते हो तो x आप लोग जान चुके हो कि x क्या है, आपका निकाला था क्या है, यहाँ पे निकाला था, हाँ, बंचिंग पैरामीटर x, दैट इज द बीटा Vm into theta naught divided by 2 V naught। ठीक, फिर आपने x को कुछ ऐसा डिजाइन किया कि आपकी जो x की वैल्यू है वो है आपकी 0.5। तो 0.5 में ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, बंचिंग का फॉर्मेशन मिड पॉइंट पे होगा सबसे ज्यादा, करंट की मैक्सिमम वैल्यू, सीधी सी बात है ये कुछ ऐसा होगा, जब x की वैल्यू क्या है 0.5 आप ले रहे हो, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप x की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, ठीक है, बंचिंग का फॉर्मेशन और सघन होगा। मतलब अगर मैं इसको देखूं, अगर मैं इस चीज को समझूं, मैं इसको दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, जैसे ये एक डीसी करंट था, तो इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रॉन निकलता है, ठीक है, दैट इज द डीसी करंट। अब देखिए x की वैल्यू 0.5 किया और बंचिंग को थोड़ा 0. बंचिंग पैरामीटर 0.5 किया, तो बंचिंग मेरा कुछ इतना फॉर्मेशन हो रहा है, थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा है लेकिन बंचिंग का फॉर्मेशन तो हो रहा है। अब इसी चीज को अगर आप x की वैल्यू और बढ़ा देते हो, बंचिंग पैरामीटर की वैल्यू और बढ़ा देते हो, ठीक है, ये आप बढ़ाते जाइए, x की वैल्यू आप बढ़ाते जाइए, करंट 1 माइनस एक्स, इसकी वैल्यू कम होगी, और जो ओवरऑल वैल्यू हुआ समथिंग डिवाइड बाई वैल्यू डिक्रीज करना इज नथिंग बट वैल्यू का इंक्रीज होना, मतलब मोर एंड मोर करंट एंड मोर बंचिंग, ठीक है। एक्स को बढ़ाते जाइए, 1 माइनस एक्स की वैल्यू कम होगी, मतलब 1 माइनस एक्स, और ये जो फैक्टर है वो कम होगा, और ये जो फैक्टर कम होगा डिनोमिनेटर की वैल्यू कम होगी, तो ओवरऑल जो वैल्यू है, ओवरऑल वैल्यू ये
ये ज्यादा होगा। ये चीज क्लियर हुआ कि नहीं? तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ते जाएगा और बंचिंग का फॉर्मेशन बढ़ते जाएगा। ये चीज क्लियर हो सभी को? यस सर। क्लियर है ये? ठीक है, ये मैं बढ़ाते जा रहा हूँ तो 1 माइनस ये x समथिंग, ये फैक्टर क्या होगा, कम होगा। ये ओवरऑल फैक्टर क्या होगा, कम होगा। जब समथिंग डिवाइड बाय डिनोमिनेटर की वैल्यू, और डिनोमिनेटर की वैल्यू आप कम करते जा रहे हो तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो बढ़ते जाएगी। ठीक है, आप इसको ऐसे ही नॉर्मल कर सकते हो 1/2। इसको क्या समझाऊं, 1/3। इसकी 2 की वैल्यू कम करते जा रहा हूं तो इसकी वैल्यू 0.3, फिर 1/2 कर दिया, 3 को और कम कर दिया तो इसकी वैल्यू 0.5 हो गई। ओवरऑल वैल्यू बढ़ते जा रहा है। फिर 1/1 कर दिया, डेट इज 1 हो गया। ओवरऑल वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। 0.3 से 0.5 हुआ और फिर 1 हो गया। मतलब नीचे की वैल्यू को आप डिक्रीज कर रहे हो, डिनोमिनेटर की वैल्यू को डिक्रीज कर रहे हो, तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो इंक्रीज। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप बंचिंग पैरामीटर की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे मोर एंड मोर बंचिंग फॉर्मेशन होगा। तो जो जिस फॉर्मूले से हम लोग को बकायदा दिख रहा है जो चीज, और वो चीज हम लोग ग्राफ से भी देख पा रहे हैं। फिर आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो मैं इसको, ये देखिए और एक सघन सा बंचिंग हो रहा है। ये हो गया जब आपकी x की वैल्यू क्या है, 1। और जब x की वैल्यू और बढ़ा दोगे और ऑलमोस्ट 0.5 से और बढ़ा दोगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, हाई इलेक्ट्रॉन बीम की तरह दिखेगा। मतलब किसी ग्राफ का ओपन होना ये बता रहा है कि बहुत हाई है, मतलब एक इम्पल्स फंक्शन टाइप का है। ठीक है, उसको मैं कुछ ग्राफ को ओपन करके दिखा रहा हूं। तो ये आप x की वैल्यू 1.5 कर दोगे तो बहुत इलेक्ट्रॉन बीम का फॉर्मेशन होगा इन दी कैचर कैविटी, x इज इक्वल टू 1.5। तो अगर हम लोग इसको देखें किसी दूसरे कलर से तो ये आपको एक हाई इलेक्ट्रॉन बीम का फॉर्मेशन। तो बंचिंग पैरामीटर समझ में आ गया। बंचिंग पैरामीटर क्या, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो बंचिंग कितना हो रहा है ये बता रहा है। क्लियर है डेरिवेशन सभी को? सबको क्लियर है ये चीज? सर एक बार और बता दीजिए ना। देखो देखो जितना ज्यादा बंचिंग होगी, इलेक्ट्रॉन जितना पास में रहेगा उतना आपको हायर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, और उतना ही आपको हायर मैग्नेटिक फील्ड मतलब हायर इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि हम लोगों ने मैक्सवेल इक्वेशन से समझ लिया है। और हायर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन मतलब हायर इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास में होने चाहिए, बंचिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। तो वो जो बंचिंग है जो हम लोग थ्योरेटिकली पढ़ा था, जिससे हमको एम्पलीफाइड आउटपुट मिलता था, तो उस बंचिंग का जो बंचिंग जहां पे हो रहा है, मैक्सिमम बंचिंग जहां मिल रही है, उसके करंट को मैं I2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो कि करंट अराइविंग इन दी कैचर कैविटी। तो जो करंट I2 आया था, जो हम लोग डेरिवेशन से निकाले, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किया, उसके बाद T2 और T0 के बीच इक्वेशन निकाला, तो I ऑफ T2 जो मिला वो क्या मिला आपका, I0 1 माइनस द बंचिंग पैरामीटर x cos ओमेगा T2 माइनस ये जो भी फेज वाला फैक्टर। x की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ते जाएगी तो 1 माइनस x की वैल्यू, डिनोमिनेटर की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, और डिनोमिनेटर जितना कम होते जाएगा उतना ओवरऑल जो वैल्यू बढ़ते जाएगा। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो x क्या बंचिंग पैरामीटर है, तो बंचिंग पैरामीटर मतलब x की वैल्यू जितना बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा बंचिंग बढ़ते जाएगा, उतना ज्यादा बंचिंग बढ़ते जाएगा, वो इस ग्राफ के माध्यम से हम लोग समझ सकते। तो जब हम x की वैल्यू 0 पुट कर रहे थे
तो क्या हो रहा था, x के लिए 0 पुट करोगे तो ये I नॉट हो जाएगा, I ऑफ T2 इज इक्वल टू I नॉट हो जाएगा। मतलब जो भी आप इनपुट करंट दे रहे थे, मतलब डीसी करंट जो दोगे वही आपका आउटपुट। x की वैल्यू 0 मतलब बंचिंग नहीं, बंचिंग पैरामीटर 0 मतलब बंचिंग नहीं होना। तो x 0 ये बता रहा है कि बंचिंग नहीं होगा, या फिर तो सीधी से मतलब ये हुआ जो भी आप करंट दे रहे थे आई नॉट डीसी करंट, वही आपका आउटपुट करंट हो गया आई ऑफ T2। जैसे ही मैंने x की वैल्यू 0.5 से बढ़ाया, तो जो मेरा ये जो ग्राफ है, ये इस ग्राफ का जो एरिया अंडर दी कर्व में मैं इलेक्ट्रॉन को दिखा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन का बंचिंग थोड़ा सा कम दिख रहा है। फिर मैं x की वैल्यू 1 किया तो इलेक्ट्रॉन और करीब आ गए, जिसको ये डैश डैश लाइन वाले इक्वेशन से दिखा रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1। फिर x की वैल्यू 0.5 से और बढ़ा दिया तो एक बीम की तरह दिख रहा है, एक बीम की तरह दिख रहा है। जो रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे समझ में आ रहा है कि एक बीम की तरह है, मतलब बहुत ज्यादा बंचिंग हो गया है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा करीब, तो इसलिए उसको x को बंचिंग पैरामीटर कहा जाता है। और क्या इसमें क्या बताऊं आप? यस सर। ठीक है, तो x को बंचिंग पैरामीटर क्यों बोला जाता है, उसके पीछे ये ग्राफ, उसके पीछे कारण। और x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही, तो बीटा। ठीक है, कितना आपका क्या बोले वो बंचर कैविटी में जो होता है ना, बीटा को अपना बीम कोफिशिएंट, ठीक है, बीम कपलिंग कोफिशिएंट, ठीक है, जो कि गैप वोल्टेज पे डिपेंड करता है। दैट इज बीटा इज इक्वल टू sin थीटा d डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय थीटा g डिवाइड बाय 2। ठीक है, फिर Vm आप कितना एम्पलीट्यूड है आपके वीक सिग्नल का, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। फिर थीटा नॉट, ठीक है, मतलब बंचर कैविटी और कैचर कैविटी के बीच में कितना आपका एंगल है, ट्रांजिट एंगल। ठीक है, ट्रांजिट एंगल बिटवीन दी कैविटीज। और उसके बाद फिर आपका वी नॉट है, जो आप कितना डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट करने के लिए कितना आप डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, इन सारे चीजों पे क्या डिपेंड कर रहा है आपका, कितना बंचिंग का फॉर्मेशन होगा, दैट इज नथिंग बट एक्स। तो मेरे ख्याल से यहां तक सबको क्लियर होगा। यस सर। ठीक, तो इसका डेरिवेशन इतना लंबा है ना, क्या बोले। चलो ठीक है, अब इसको मैं फोरियर सीरीज एक्सप्रेशन ऑफ I2, ठीक है, फोरियर सीरीज कब लगाते हैं बताओ, एक्सप्रेशन सर पीरियोडिक टाइम सिग्नल के लिए। पीरियोडिक सिग्नल के लगाते हैं। तो जो करंट का फॉर्मेशन हो रहा है वो पीरियोडिकली फॉर्मेशन हो रहा है, आप सभी जान रहे हैं। ठीक है, तो जो I2 करंट है, कभी आपका बंचिंग बहुत ज्यादा होगा तो कभी बहुत कम होगा, वो पीरियोडिक इन नेचर है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बंचिंग बहुत ज्यादा दिख रही है आप लोगों को। ठीक है, फिर कुछ इलेक्ट्रॉन रिटार्ड होंगे तो उसकी वजह से बंचिंग कम हो जाएगा, और रिटार्ड हो जाएंगे तो और कम हो जाएगा। तो एक तरीके से क्या है ये, अगर मैं इसको जिस तरीके से दिखाऊं तो मान लो 3 इलेक्ट्रॉन बंचिंग हो रहे हैं, फिर 2 इलेक्ट्रॉन की बंचिंग होगी, रिटार्डेशन हो गया, फिर और ज्यादा रिटार्डेशन हो गया, तो कुछ इस तरीके से। तो आप क्या देख रहे हो, इसका जो नेचर है वो पीरियोडिक इन नेचर है। ये जो करंट है उसका नेचर क्या है, पीरियोडिक इन नेचर है। और जो आपका इक्वेशन है उससे भी हम लोगों को क्लियर हो रहा है, समथिंग I नॉट डिवाइड बाय 1 माइनस x इनटू द कॉस ऑफ सम फैक्टर। तो इस इक्वेशन से भी क्लियर हो रहा है कि ये पीरियोडिक इन नेचर। ठीक है, कॉस थीटा आ गया मतलब पीरियोडिक इन नेचर आ गया। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस थीटा का निकाल लेना, तो अगर इसका डेरिवेशन करोगे तो भी एक पीरियोडिक फंक्शन ही आएगा। ठीक, और करंट हम लोग जो थ्योरेटिकली समझ रहे हैं उसके हिसाब से भी जो करंट है एट द कैचर एंड, वो भी क्या है, पीरियोडिक इन नेचर है।
ठीक है। तो जब भी पीरियोडिक इन नेचर रहेगा कोई भी एक्सप्रेशन, तो उसको हम लोग फोरियर सीरीज में लिख सकते हैं। तो फोरियर सीरीज में कैसे लिखोगे? तो मान लो जो करंट I2 है वो एक कांस्टेंट डीसी, पीरियोडिक फंक्शन को हम एक डीसी प्लस एसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओमेगा T2 लिख रहा हूं क्योंकि T2 में एंटर कर रहा है, प्लस Bn साइन एन ओमेगा T2। ठीक है। अब इसका डेरिवेशन मैं नहीं कर रहा हूं, या डेरिवेशन नहीं करना ही ज्यादा सही है। जब आप इसका डेरिवेशन करोगे, ए नॉट आप जानते हो, ए नॉट नथिंग बट 1 by टाइम पीरियड, that is the time period 2 pi into minus pi to pi I2 t of omega T2। I2 की वैल्यू आपको पता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा T2, इसके रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो कुछ वैल्यू आएगी। an जो होगा 1 डिवाइड बाई पाई माइनस पाई टू पाई ओवरऑल टाइम पीरियड माइनस पाई टू पाई cos n ओमेगा T2 into I2 d of ओमेगा 2। और इसी तरीके से bn करोगे जिसमें साइन से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब आप तीनों चीज को जब निकालोगे तो आपका ए नॉट, ए एन एंड बी एन आएगा। और ये जो वैल्यू है, ठीक है, इसको निकालने के बाद आपका एक एक्सप्रेशन आएगा, I2 का जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। I2 इज इक्वल टू आई नॉट डीसी करंट प्लस एसी फैक्टर्स जिससे मिलके बना हुआ है जो हमारा I2 करंट है, दैट इज N1 इज N1 से इंफिनिटी 2 आई नॉट इंटू JN बेसल्स फंक्शन आएगा NX cos n ओमेगा T2 माइनस टाउ माइनस T। ये एक्सप्रेशन आपका आएगा जब आप इसका डेरिवेशन करो। ठीक है, इस चीज को आप डायरेक्टली लिख भी सकते हो, कोई मार्क्स नहीं काटेगा, बहुत लंबा डेरिवेशन है इसका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? यस सर। नेक्स्ट क्लास के लिए लिख देता हूँ, 2 मिनट रुकिएगा। तो सचिन, Yes, sir. Yes, sir.